जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 10 जून के दिन। वर्गोस की वन मोर लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 10 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप्स की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। 8 एंड 2 10। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई ऐसी लेडी जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, वो उसके साथ आपका कर्मा जो है वो क्लीन हो चुका है। 8 to 10 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जितने भी साइकिल थे, जो भी चीज़ें थी, वो सब क्लीन हो गई हैं एंड अब आप उससे छुटकारा पाने वाले हैं। ओके 13 की एनर्जी है, या तो डेथ वाली एनर्जी आ रही है भाई, या तो कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब यहाँ पर अब मैं देखिए कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकती, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड, ये जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसी लेडी जो आपके लिए बहुत मुसीबत बन गई है, जिसने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए हैं, वो आपसे दूर हो रही है। 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसने जो कुछ आपके साथ गलत सलत किया है, डेविल का मतलब जो कुछ आपके साथ बुरा किया है वो सब रिवर्स हो गया है, बैकफायर कर गया है। ओके कर्मा बैकफायर, जो कुछ किया है वो भुगतने का टाइम आ गया है उनके लिए। ओके दूसरी एनर्जी ये है 1 की एनर्जी, मजिशियन। यस कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा करवा दिया था कि आप घर छोड़ के चले जाएं। प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे अति हो गई है एंड अब इनका टाइम आ चुका है, पूरा हो गया है टाइम। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में है तो थर्ड पार्टी का टाइम अप हो चुका है। ओके चलिए यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 6, 5, ये क्या था, 10 एंड 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। मुझे लग रहा है मैंने कार्ड ज़्यादा निकाल लिए हैं। इतने कार्ड को रीड करना बहुत लंबा रीडिंग चली जाएगी भाई। चलिए देखिए यहाँ पर तो आया है किंग ऑफ सॉर्ड, नेग्लेक्टेड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो आपने रिजेक्ट किया है या आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। ये पर्सन जो है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर इन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ किया होगा, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रह पाए, ये आपको वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने गार्ड खड़े कर लिए हैं कि डोंट डेयर टू कम टू मी। ओके एंड क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आप किसी को छोड़ चुके हैं, किसी से मूव ऑन किया है, किसी से आपने अपनी डिस्टेंस बढ़ा ली है। इस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मतलब आप उनसे नाराज़ हैं। ओके कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, बिल्कुल कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है कि इन्होंने आपको वो कुछ दिया ही नहीं जो आप डिज़र्व करते थे एंड इस वजह से आपने बिल्कुल इनका पत्ता साफ कर दिया है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है। बचपन का प्यार हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ का लव हो सकता है, ऐसी फीलिंग आती थी आपके पार्टनर को। यहाँ पे अनसेटिस्फाइड आया है, ऐसा दिख रहा है आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस लेकिन ये रिवर्स में है, अनसेटिस्फाइड, मतलब आपके पार्टनर सेटिस्फाइड थे। ओके यस मतलब आप इनको सराखों पे रखते थे, आपने इनके लिए किया बहुत है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दिया।
मतलब जैसे किसी के साथ कोई किए जा रहा, दूसरा मतलब एडवांटेज लिए जा रहा। तो अब होता क्या है कि जो देने वाला इंसान होता है, प्यार दे रहा है, इमोशन दे रहा है, फीलिंग दे रहा है, वो ड्रेन हो जाता है। एंड दूसरा इंसान अगर उसको वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो भी ग्रेटिट्यूड नहीं देता है, वो भी कभी अपने आप को ब्लेस्ड नहीं फील करता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं आपके पार्टनर ने। यस, मुझे दिख रहा है इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया है, ये आपको लूज़ कर चुके हैं। रीयूनियन, ये भी रिवर्स है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इनको लग रहा है कि अब ये कभी नहीं हो पाएगा, अब यूनियन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको हमेशा के लिए लॉस कर चुके हैं। क्योंकि इन्होंने मतलब लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे 8 to 10 इस पर्सन के साथ आपके कर्मा क्लीन हो चुके हैं। ये जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, तो फिर वो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो पार्टनर है उसके साथ आपके कर्मा क्लीन हो चुके हैं। इनके साथ जो भी आपका लेन देन था, मे बी पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके लिए बहुत किया था, इस लाइफ में आपने उनके साथ कर दिया, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर हो गई, अकाउंट क्लोज हो गया है। क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर को कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है कि आपके साथ उनका यूनियन फिर से हो पाएगा, क्योंकि इनको लॉस वाली फीलिंग आ रही है कि अभी आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। 5 and 6 11 जस्टिस, डिवोर्स हो चुका है आपका, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आप लोग बिल्कुल इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 and 6 की भी एनर्जी आ रही थी, 14 की, टेम्परेंस की। मतलब ये पर्सन आया था आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको सेल्फ लव करवाने के लिए, आपको अपनी वैल्यू बताने के लिए कि अगर आप किसी पर अपना प्यार लुटाते जा रहे हैं, वन साइडेड सब कुछ दिए जा रहे हैं, तो वो इंसान आपको खाली करके छोड़ देगा। क्योंकि आपको हमेशा एक बाउंड्री बना के रखनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा बना के रखनी चाहिए, एक लिमिट बना के रखनी चाहिए कि इससे आगे आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, आप किसी के लिए डोरमैट नहीं बनेंगे। तो ये जो रिलेशन था, ये लेसन था आपके लिए, जो पास्ट लाइफ से आया था, ओके, कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुलने के लिए। तो मुझे दिख रहा है ये सब क्लोज हो चुका है, ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका है। पेज ऑफ कप, एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, प्यार लेकर के, बहुत ज़्यादा लवी डबी, पेज की एनर्जी है, ये न्यू लव है। एस्केप, ये डरपोक हो सकते हैं। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, मतलब कि ओके, एस्केप की एनर्जी है, ये भाग जाते हैं, डरपोक हो सकते हैं। जब इनको लगता है बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप हो रही है फीलिंग, तो ये भाग खड़े होते हैं, ओके। और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। न्यू चैप्टर, देखिए मैंने कहा था कि आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, अब कोई न्यू आ रहा है, तो ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनका भी कोई पास्ट है। अब पास्ट क्या है इनका, जरा देखते हैं। ये कौन सा कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गॉड, ये तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पेन में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि इनको हर किसी ने छलने की कोशिश की है, हर किसी ने, मतलब इनके एक्सपीरियंस तो आपसे भी ज़्यादा भयंकर हैं। 10 स्वॉर्ड इनके लगी हुई है, मतलब इनको किसी ने माफ़ नहीं किया है, हर किसी ने, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने इनको ठगा नहीं, सब ने इनको ठगने की कोशिश की है। तो ये आपसे भी ज़्यादा शार्प हो सकते हैं, क्योंकि आपको जितने एक्सपीरियंस मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस आपके पार्टनर को मिल चुके हैं। तो ये 10 की एनर्जी है, ओके। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। देखिए यहाँ पर विद दिस कार्ड 10 and 8 18 ऐसा दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ये भी किसी से मूव ऑन वगैरह कर चुके हैं, एंड इनके मन में भी ग्रजेस हैं। ग्रजेस का मतलब नेगेटिव चीज़ें। शेडो साइड क्योंकि आ गया, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, ऐसा दिख रहा है कि इनका भी कोई शेडो साइड है, एंड जो आपके साथ ये आ चुके हैं आपकी लाइफ में,
ओके। एंड कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट वगैरह या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस हैं, इनके अंदर भी काफ़ी ग्रजेस हैं। ये भी अपने आप को सेव कर रहे हैं कि अब कोई मुझे हर्ट ना कर दे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं बची है। 10 स्वॉर्ड के बाद क्या हिम्मत बची होगी। एंड आपकी भी हालत ऐसी नहीं है कि आप किसी से पेन झेल पाएँ। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को अपनी फ्लॉज का रियलाइजेशन हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया कहीं ना कहीं आपके साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप वर्किंग लेडी हो सकते हैं, अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड या फिर हार्ड वर्किंग है इंसान। इन्होंने आपको कुछ गलत समझा, तो वो सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि आप दोनों के शेडो साइड निकल निकल के आए बाहर। एक दूसरे पे डाउट करना, जैसे कि होता नहीं है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब आप उसको जज नहीं करते हैं। जजमेंट तब होता है जब आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे 1 to 2-3 मंथ आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, बातचीत हुई है। फिर क्या हुआ है, जब एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान गए हैं तो जजमेंट पास होने स्टार्ट हो गए, एंड वहीं पे दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ रही है, दिख रहा है जहाँ पे कुछ फाइट वगैरह हुई है। ओके। एंड देन आपके पार्टनर 616 भी आपको दिख सकता है। आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक ही नाव पे सवार हैं, आप दोनों एक ही सिचुएशन से गुजरे हैं। इस वजह से दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 5 to 7, यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनका फाइनेंशियल लॉस काफ़ी हुआ है। मतलब कि जो भी इनका, मतलब या तो ये फाइनेंशियली बहुत वीक हो सकते हैं, या फिर इनकी कोई मैरिज टूट गई है, इनको पैसा देना पड़ गया है, ये डिवोर्स वगैरह से गुजर चुके हैं। तो इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी हैं। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, इनके बेबी वगैरह भी हो सकता है। तो इस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको फुल टाइम नहीं दे सकते, ये अपनी फैमिली की नीड्स भी इनको पूरी करनी होती हैं। 5 to 7 रिलेशन, यस। तो या तो इनकी सेपरेट फैमिली हो सकती है, हस्बैंड वाइफ बेबी, या फिर इनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी इनके ऊपर हो सकती है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें इनको रहती हैं। 7 and 6 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब ये उन सारी चीज़ों से निकल के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। चेज़र रिवर्स में है। आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। तो यहाँ पे ये पहले चेज़ करने के मूड में नहीं थे। ओके, इनकी एनर्जी अपोजिट में आ गई है। ऐसा, इसका मतलब ये है कि अब ये आपको चेज़ करना चाहते हैं। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए थे, फैमिली है, करियर है, बेबी है, ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी जिसकी वजह से ये आपको फुल टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके लिए फुल टाइम अवेलेबल रहेंगे। ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, एंड देन कॉन्फिडेंट होकर के ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस कम है। ऐसा दिख रहा है कि अभी इनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो ये सोच रहे हैं पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं फिर जाकर के कमिटमेंट दें। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। करेज, ये हिम्मत इनके अंदर आ जाएगी जिस दिन, उसी दिन ही आपके पास आ जाएंगे। ओके, जय माता दी।